नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है। और आज मैं आपको फिर से संस्कृत का जो है संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज का पार्ट 6 है। और आइए हम कुछ पहले शब्द जानते हैं कि संस्कृत में हिंदी में जिस जो बोलते हैं हम उसको संस्कृत में क्या बोल सकते हैं। ठीक है। आइए पहले शब्द लेते हैं। ठीक है। शब्द लेते हैं जैसे, है ना, उपदेशक। उपदेशक इसको संस्कृत में बोलेंगे उपदेशक है। उपदेशक है। ठीक है, उपदेशक है। अगला है तू करता है। तू करता है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे करोसी। ठीक है। चित्र, हम लोग हिंदी में चित्र बोलते हैं या तस्वीर बोलते हैं, इसका हो जाएगा चित्रम। चित्रम। ठीक है। जैसे कुछ और शब्द हैं, फूलों की माला, है ना, माला को, तो इसको हम बोलेंगे पुष्पम। पुष्पम मालम। ठीक है। आइए कुछ और शब्द है जैसे नमक। नमक, इसको संस्कृत में हम बोलते हैं लवणम। लवणम। ठीक है। जैसे वस्त्र है, ऐसे तो वस्त्र को वस्त्रम भी बोलते हैं। कपड़ा, है ना, दोनों को पटह बोलते हैं। पटह। ठीक है। वह करता है। वह वह करता है, इसका हो जाएगा करोति। जैसे बोले ना, तुम क्या करते हो, तुम किम करोति। ऐसे ही बोल सकते हैं। या वह क्या करता है, सह किम करोति। और करता हूँ। करता हूँ हो जाएगा करोमी। करोमी। ठीक है। समझ गए। आइए, किसी का नाम है कृष्णचंद्र। ठीक है। तो इसका हो जाएगा कृष्ण चंद्र है। ठीक है। किसी का नाम है देवदत्त। देवदत्त। ठीक है। तो इसका हो जाएगा देवदत्त। देव दत्ता। ठीक है, इस तरह से। आइए अब कुछ ऐसे वाक्य लेते हैं जो यूनिवर्सल है। ठीक है। यूनिवर्सल वाक्य लेते हैं, नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल वाक्य लेते हैं जिसको कोई कुछ करता नहीं, अपने आप होता है या उसमें अपने आप है। जैसे महीने में, महीने में दिन होते हैं। होते हैं, इसका हो जाएगा संस्कृत में मासे दिवसः सन्ति। ये यूनिवर्सल है, ऐसा होता ही होता है। ठीक है। जैसे आकाश में, आकाश में नंबर वन दे दीजिए इसका ना, नंबर वन। नंबर टू, आकाश में, आकाश में पक्षी हैं। ठीक है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा
आकाशे, आकाशे खगः, पक्षी को खगः बोलते हैं, खगः संति। ये सब नेचुरल है ना, यूनिवर्सल है। जैसे तीसरा हम लेते हैं किताब। किताब लीजिए या पुस्तक, किताब में ज्ञान है, ज्ञान है, ये यूनिवर्सल है। इसका संस्कृत हो जाएगा पुस्तक के, ठीक है, पुस्तक के ज्ञानम, ज्ञानम अस्ति, ठीक है, ऐसे करके। समझ रहे बात? ये कुछ यूनिवर्सल है, ये बदलते नहीं है, है ना, ऐसे ही है। जैसे हम अगला वाक्य और लेते हैं, ईश्वर से ज्ञान, ठीक है ना, ईश्वर से, ईश्वर, चौथा वाक्य लीजिए, ईश्वर, ईश्वर से ज्ञान होता है, होता है। इसका हो जाएगा ईश्वरतः, है ना, ज्ञानम भवति, ठीक है। पांचवा वाक्य लेते हैं, जैसे दीप, दीप से प्रकाश होता है, तो इसका हो जाएगा दीपतः, दीपतः प्रकाशम, प्रकाशः, है ना, प्रकाशः भवति, ठीक है। जहां जहां होता है, देखिए यहाँ भी लगा है होता है तो भवती होगा, यहाँ भी लगा है होता है तो भवती होगा। जहां पर है वहां अस्थि लगा, कहीं संति लगा, है ना? इस तरह से, ठीक है। आइए और कुछ शब्द लेते हैं, है ना। छठा वाक्य लेते हैं, छठा वाक्य है मनुष्य, मनुष्य को, मनुष्य को ज्ञान दे, ज्ञान दे, तो इसका हो जाएगा मनुष्य ज्ञानम देहि, ठीक है। ईश्वर ने, सातवां लिखिए, ईश्वर ने, ईश्वर ने धन दिया, धन दिया, इसका हो जाएगा ईश्वरेण धनम दत्तम, ठीक है, इस तरह से। जैसे एक और अंतिम वाक्य लेते हैं इसका अंतिम वाक्य है, वह रात्रि, यूनिवर्सल नेचुरल वर्ड का, नेचुरल वाक्य का, वह रात्रि में दिए, दिए से पुस्तक पढ़ता, तो इसका संस्कृत हो जाएगा सह रात्रो दीपेन पुस्तकम, पुस्तकम पठित, पठती और पठित, ठीक है। समझ गया बात इतना? एक और वाक्य लेते हैं, यूनिवर्सल वाक्य।
इसका है, हे पुरुष, हे पुरुष, धर्म करो। धर्म करो, इसका हो जाएगा, हे पुरुष, पुरुष, धर्म करो। धर्म कुरु। ठीक है, समझ गए। ठीक है। आइए, अब कुछ और शब्द लेते हैं। ठीक है, कुछ और शब्द लेते हैं पहले। शब्द इस प्रकार है। शब्द है जा, हिंदी में बोलते हैं ना जा, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे गच्छ। ठीक है, ले जा, ले जा संस्कृत में बोलेंगे नए, है ना। आ, हिंदी में बोलेंगे आ, तो होगा आगच्छ। ठीक है, ले आ, ले आ संस्कृत में हो जाएंगे अनय। ठीक है, अनय। अब हिंदी में है द्रव्य, तो इसका संस्कृत हो जाएगा धनम। ठीक है, धनम। रुपया, रुपया इसका हो जाएगा रुपया कम। ठीक है भाई। अगला है वृक्ष। वृक्ष को, तो ये हो जाएगा वृक्षम। ठीक है, धन तो है, ये द्रव्य है ना, द्रव्यम। अच्छा, द्रव्य को धनम बोलते हैं और धन को, धन को द्रव्यम बोलते हैं। द्रव्यम, है ना। खा, खा को भक्ष्य, भक्ष्य बोलते हैं। कर, कर को कुरु बोलते हैं। कुरु। दे, दे को देही। ठीक है, स्वीकार कर, स्वीकार कर, इसको बोलेंगे स्वीकरो, स्वीकुरु, स्वीकुरु। एक, एक को एकम, एकम। ठीक है, ले, ले को ग्रहण। धुला हुआ, धुला हुआ को धौतम, धौतम, है ना। अन्य, अन्य को दूसरा, दूसरा, दूसरम, या इसको मिटा दीजिए, हम यहाँ लिखते हैं दूसरा। दूसरा को अन्य बोलते हैं, अन्य। और सूत्र, सूत्र को सूत्रम। ठीक है, आइए। अब कुछ इस शब्द के आधार पर हम कुछ वाक्य लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य इस प्रकार है। वाक्य इस प्रकार है, जैसे 1 रुपया दे,
एक रुपया दे। तो ये हो जाएगा एक रुपयकम देही। ठीक है, ये आधा पौ ऐसे करके, आधा पौ रुपयकम देही। ठीक है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, यहाँ आ, यहाँ आ और मीठा दूध ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ मधुरम दुग्ध, दुग्धम च गृहम्। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई संदेह है यहाँ तक समझने में? है ना, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार है, तीसरा वाक्य लेते हैं। यहाँ आ, यहाँ आ और मीठा, मीठा फल खा, फल खा। तो इसका संस्कृत में हम बोलेंगे अत्र, अत्र आगच्छ, आगच्छ मधुरम, मधुरम च फलम भक्ष्य। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। चौथा है वाक्य, तू घर जा। ठीक है, और धोया, धोया हुआ वस्त्र ले आ, वस्त्र ले आ। ठीक है, इसका हो जाएगा त्वम, त्वम गृहम गच्छ। ठीक है, धोतम, धोतम वस्त्रम च आने। ठीक है, आइए अब पांचवा वाक्य देखते हैं। पांचवा वाक्य इस प्रकार है, वह वन को जाता है। ठीक है? और दूसरा फूल लाता है। तो इसका हो जाएगा सह, सह वनम गच्छति अन्यम पुष्पम च आ आनयति। ठीक है, इस तरह से। आइए और कुछ शब्द लेते हैं और वाक्य लेते हैं कुछ। सातवां वाक्य, छठा वाक्य है। छठा वाक्य है, चावल, चावल खा और जहां चाहे जा।
जहां चाहे जा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओदनम। ओदनम भक्ष्य। ओदनम भक्ष्य यत्र कुत्रापि च गच्छ। ठीक है, इस तरह से। आठवां हो जाएगा, यहाँ तू आ और मीठा फल दे। ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या? अत्रम। अत्रम त्वम आ आगच्छ स्वादु फलम च देहि। ठीक है, इस तरह से। नौवां वाक्य है, खिचड़ी दे। खिचड़ी दे और दूध। दूध वहां ले जा। ठीक है, इसका हम संस्कृत में लिखेंगे। संस्कृत में क्या लिखेंगे? मुद गोदनम देहि दुग्ध दुग्धम च तत्र न्याय। ठीक है ना? आइए 10वां वाक्य लिखते हैं। 10वां वाक्य इस प्रकार है, पूरा दे। और पूरा मतलब पूरी है, दाल ले। ठीक है, इसका हम संस्कृत में बोलेंगे आपुम देहि। ठीक है, सूपम च स्वीकरो। सूपम च स्वीकुरु। ठीक है, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं। 11वां है, दूसरी पुस्तक ले आ। दूसरी दूसरी पुस्तक ले आ। इसका कोरियन में हो जाएगा अन्यतः पुस्तकम आ न। ठीक है, 12 का 12वां शब्द है, दूसरा। दूसरा वस्त्र दे। तो इसका हो जाएगा अन्यत वस्त्रम देहि। ठीक है, लास्ट वाक्य है, बाग को जा और फल। हाँ, ठीक है, तो इसका इस तरह से हो जाएगा, उद्दानम। ठीक है, गच्छ फलम च भक्ष्य। ठीक है,
हम्म। आइए एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, संस्कृत में क्या होता है, ठीक है। संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ठीक है। संस्कृत में तीन वचन वचन हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक संख्या, संख्या बतलाने बताने वाला, उसको कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन, ठीक है। एक संख्या बताने लगे, गौर कीजिएगा, यहाँ एक संख्या बताने वाला। और दो संख्या बताने वाला को द्विवचन, द्विवचन, ठीक है। और तीन से अधिक, तीन से अधिक, अधिक संख्या बताने वाला को बहुवचन। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या कौन सा है? एक संख्या बताने वाला एक वचन, दो संख्या बताने वाला द्विवचन, तीन से अधिक संख्या बताने वाला बहुवचन, ठीक है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, जितने भी चीजें बता रहे हैं, वो एक वचन में ही बता रहे हैं। आगे के क्लासेस में आपको द्विवचन भी बताएंगे, बहुवचन भी बताएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए। संस्कृत सीखने वाले बच्चे बहुत होते हैं, सिखाने वाले कम हैं। और मैं आपको संस्कृत सिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, जहाँ तक मैं अपने आप को देखता हूँ। बाकी आप कमेंट कीजिए कि कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, है ना। आपका कमेंट स्वागत योग्य है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्त होकर पढ़िए संस्कृत, और अपने धर्म ग्रंथ को भी पढ़िए। अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा, जीवन जीने का तरीका आप सीखेंगे, है ना। सब कुछ मिलेगा। आप संस्कृत सीखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले होगा पाठ के साथ, ठीक है। अगला पाठ होगा 7वां, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।